कि इस वक्त भी पाकिस्तान में लोगों के ऊपर दहशत फैलाई जा रही है गुलाम बनाने के लिए। ये गौर से सुने मेरी बात। ये जो शहबाज गिल से हुआ, ये इसलिए नहीं हुआ कि उसने कहा क्या। जो उसने कहा उससे बहुत ज्यादा नवाज शरीफ, शहबाज तो खैर बूट पॉलिश करता रहता है, नवाज शरीफ, आसिफ जरदारी, मरियम, ख्वाजा आसिफ, फजलुर रहमान डीजल, इन सब ने उससे बहुत ज्यादा ऐसी बातें की कि वाकई इस फौज के इदारे को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। तो इसलिए शहबाज गिल को नहीं पकड़ा कि उसने कहा क्या था, उसको इसलिए पकड़ा, उसके ऊपर तशद्दुद किया। कोई भी पाकिस्तान के आईन और कानून के मुताबिक नहीं चले। उन्होंने ये बताने की कोशिश की कि हम पाकिस्तान के कानून से ऊपर हैं, हम जो चाहे कर सकते हैं। डराने की कोशिश की कि सब देख के डरे कि अगर शहबाज गिल को इस तरह तशद्दुद करके उसको ज़हनी तौर पे अगर उसको तोड़ सकते हैं तो वो किसी से भी ये कर सकते हैं। तो मेरे पाकिस्तानियों, ये आपके लिए एक फैसला कुल वक्त है। मैंने आज आपको दो वजह से यहां बुलाया। एक कि जो शहबाज गिल से इन्होंने किया और कर रहे हैं, और दूसरा अवाम की आजाद आवाजों को बंद करने के लिए जो इन्होंने सबसे मकबूल चैनल ARY उसको बंद किया। इसलिए नहीं बंद किया कि ARY ने कोई गलती की, उसको भी इसलिए बंद किया कि वो सच दिखा रहा था। वो हमारा मौकिफ, मेरा मौकिफ, अवाम का मौकिफ वो पब्लिक के सामने लेके आ रहा था, इसलिए उसको बंद किया। और बाकी चैनल्स को खौफ फैलाया कि अगर तुम लाइन में ना आ गए तो इसी तरह तुम्हें भी बंद करेंगे और नुकसान पहुंचाएंगे। तो मेरे पाकिस्तानियों, मैं आज इसलिए आपको सिर्फ 24 घंटे नोटिस में आप सबको बुलाया। ये बड़ा अहम वक्त है पाकिस्तान में, फैसला कुन वक्त है, डिफाइनिंग मोमेंट है। ये ऐसा वक्त है कि अगर हम इस खौफ के बुत के सामने झुक गए, हमारे सामने गुलामी है। हमेशा दुनिया की तारीख में फिरौन और डिक्टेटर्स और बादशाह वो लोगों को गुलाम बनाते थे खौफ के ऊपर। वो लोगों को गुलाम बनाते थे मीडिया का, लोगों की आवाजें बंद करके वो लोगों को पर काबू पा जाते थे, लोगों की तनकीद खत्म करके। इस तरह अवाम गुलाम बन जाती। तो आज हम सब ने सबसे पहली चीज कि हम सब ने इस जुल्म का मुकाबला करना है। और पहली दफा अपनी 26 साल की सियासत में मैं पहली दफा एक जिंदा कौम देख रहा हूं पाकिस्तानियों को।
पहली दफा एक सोई हुई कौम जाग रही है। इल्लामा इकबाल सोए हुए मुसलमानों को, गुलाम मुसलमानों को मुसलसल कई सालों से अपनी शायरी से जगाने की कोशिश की, मुसलमानों की गैरत को जगाने की कोशिश की। उन्होंने मुसलमानों की खुददारी को जगाने की कोशिश की। आज भी वही दौर है। हम अंग्रेज से तो आजाद हो गए, लेकिन जो आज इन चोरों को ऊपर बिठाया एक बैरूनी साजिश के तहत, और उसके बाद इनको हमारे ऊपर मुसल्लत कर रहे हैं खौफ फैला के। 25 मई कभी ये कौम भूलेगी नहीं। पुरअमन एहतजाज था। यहां डी चौक की तरफ लोग, फैमिलीज, बच्चे एक पुरअमन एहतजाज कर रहे थे, और उस पुरअमन एहतजाज को जिस दहशतगर्दी से दहशत फैलाई गई, सामने नजर आ रहा है रेंजर्स को और पुलिस को। औरतें, बच्चे, फैमिलीज हैं, उनके ऊपर जिस बेदर्दी से इन्होंने शेलिंग की, सिर्फ एक मकसद था कि इन चोरों को हम किसी तरह, इन चोरों को जो हमारे ऊपर मुसल्लत किया, हम किसी तरह तस्लीम कर लें। सब सुन लो, ये चोरों को, जो चोरों का टोला है, जो थ्री स्टूजेस हैं, जो बाहर भगोड़ा बैठा है, आज सब सुन लो, ये कौम जाग गई है, बेदार हो गई है।